सो यार हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट वाला। सो यार आज अपन लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, गेट 2024 के बारे में। ठीक है सर, आज आप गेट 2024 लेके कैसे प्रकट हो गए? अरे भाई यार ये वो टाइम है ना जिस टाइम पे मैक्सिमम रैंकर्स जो होते हैं वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलर्ट कि भाई साहब अगर आपको गेट 2024 का प्रिपरेशन चालू करना है, दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। ठीक है, ये सबसे सही वक्त है, ये सबसे कड़क वक्त है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए एक अलर्ट, एक अलार्म भी लेके आया हूं कि यार गेट 2024 को प्रिपेयर करने से पहले ये कोई नदी नहीं है कि फटाक से कूद जाओ। ठीक है, समुंदर है, कूदने से पहले बहुत सारी चीजें सोचना। अंदर बहुत सारे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर मिल सकते हैं जो आपको खाने के लिए तैयार है, बहुत सारे मगरमच्छ मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है यार, अगर सीरियस नोट पे मैं बात करूं आपके पास, तो आपको एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एनालिसिस करनी है। आपको एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनालिसिस करनी है कि भाई गेट का जो एग्जामिनेशन है उसको ऑप्ट करने से पहले, उसको अटेम्प्ट करने से पहले, अपने मेंटल माइंड सेटअप को रेडी करने के लिए आपको एक सिग्निफिकेंट रिसर्च करना है कि व्हाट इज गेट, क्या इससे हो सकता है, किस कारण से इसको मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसको करने के पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है और क्या मेरे पास इतना मोटिवेशन है कि मैं अपने प्रिपरेशन को 1-2 साल तक के कैरी कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर कट कह रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह कह रहा हूं कि भाई किसी दोस्तों की बात में आके, माँ बाप की बात में आके, बड़े भाई की बात में आके, किसी जूनियर की बात में आके, किसी सीनियर की बात में आके, किसी दोस्त को देख के प्रिपरेशन चालू मत करना। प्रिपरेशन चालू तभी करना जब तुमको ये लगे कि भाई अंतरात्मा कह रही है कि प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अभी आप इसको नोट डाउन कर लो कि व्हाट इज योर मोटिवेशन टू डू गेट एग्जामिनेशन। कितना है भी या नहीं मोटिवेशन, इसके बारे में सोचिएगा आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा ना, देखा देखी में डिसीजन लोगे, बच्चे नहीं हो यार, है ना, मतलब 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे नहीं हो तुम। ठीक है, कि तुमको पापा बताएंगे या मम्मी बताएंगी या बड़ा भाई बताएगा, बड़ी बहन, खुद का डिसीजन लो, बैक योर सेल्फ। आप एक चीज देखिएगा, दुनिया में उन लोगों ने ही अच्छा किया है जो अपने डिसीजन ले रखे हैं। सजेशन लो, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने बड़े भाई बड़े बहन, सीनियर जूनियर, दोस्त यार, जिससे भी बात करने की मर्जी है तुम्हारी, करो, लेकिन डिसीजन खुद लेना, डिसीजन खुद लेना। गलती से भी इन्फ्लुएंशियल डिसीजन मत लेना, सेल्फ इन्फ्लुएंस हो, डिसीजन लो। मेरिट्स लिखो गेट के, डीमेरिट्स लिखो गेट के। आपको लगता है क्या कि आपने इंजीनियरिंग ऑप्ट की है तो आपको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को जस्टिफाई करते आना चाहिए। आपसे अगर कोई टेक्निकल बात करे तो आपको उसको आंसर करते आना चाहिए। क्या आप टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में बात है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ही गेट ऑप्ट करना। पहले बोल रहा हूं, समुंदर है, ठीक है, मगरमच्छ, शार्क, वेल, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, समुद्री लुटेरे भी मिलेंगे रास्ते में। ठीक है, लेकिन आप अपना मोटिवेशन हाई रखेंगे तो यस, यू विल बी कोलंबस एंड यू विल सेल थ्रू दिस ओशन आल्सो, नो इश्यूज ऑन दैट। बिल्कुल, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे नॉर्मल लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई गेट का प्रिपरेशन कैसे करना है ना, क्या क्या आपको सोच के आना है। थोड़े सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं सर बता दीजिए। सर सब्जेक्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको देता हूं मैं एक गुड न्यूज़, वो क्या है कि भाई गेट वाला की टीम आपके लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस बहुत जल्दी लेके आने वाली है। गेट वाला की टीम आपके लिए यूट्यूब पे भरसक कंटेंट लाने वाली है। गेट वाला की टीम आपका हाथ गेट तक पकड़े रहेगी। इनफैक्ट गेट के बाद भी आपके एडमिशन होते तक के आज ही हमको हजारों बच्चे मैसेज करते हैं यार कि सर ये स्कोर है, कहाँ एडमिशन ले, कैसे एडमिशन ले, क्या प्रायोरिटी डाले, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं EECIN के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूं EECIN के बारे में, यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई एक होता है जोन आपके पास कॉमन सब्जेक्ट का। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये कॉमन सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से फंडामेंटल क्रिएट होना चालू होता है। अगर आप मेरी बात माने तो अगर आपको गेट प्रिपेयर करनी है, आप EECIN के हैं, नेटवर्क थ्योरी इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पास 4-5 सब्जेक्ट का फंडामेंटल बनता है, 4-5 सब्जेक्ट का ये आपके पास बेस बनता है, फंडामेंटल बनता है, यहां से व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन करना चालू करता है। ठीक है, तो आपको अगर EECIN में मास्टरी करनी है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका पहला टेक्निकल सब्जेक्ट कंपैरेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क होना चाहिए।
ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है कि समझ में आया कोई भाई एनालॉग पकड़ लिया, अब उसको केसीएल, केवीएल, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, यही सब नहीं पता है, उसके भाई हवाइयाँ उड़ जाएंगी डायोड के क्वेश्चन लगाने में, ट्रांजिस्टर क्वेश्चन लगाने में, ओपैम्प के क्वेश्चन लगाने में, इक्वेशन में गलती होगी। तो आप मेरी बात सुनते जाइएगा, ठीक है। तो भाई जैसे आपके पास नेटवर्क हो गया, ये पहला सब्जेक्ट हो सकता है, सिग्नल भी पहला हो सकता है, डिजिटल भी पहला हो सकता है, ठीक है। एनालॉग और कंट्रोल को मैं कॉमन सब्जेक्ट कैटेगरी में रखा हूँ, बट ट्राई करें कि इसको पहला सब्जेक्ट ना रखें। कंट्रोल को फिर भी आप रख सकते हैं, एनालॉग तो बिल्कुल भी ना रखें। कंट्रोल में फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक लैप्लास आता है तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। आपका लगभग 30% टू 40% पेपर जो होता है गेट एग्जाम का, ठीक है, वो यही लाई करता है कहाँ पे, कॉमन सब्जेक्ट में, ठीक। तो पहला जो लेयर होगा प्रिपरेशन का, जो एक बेस बनेगा आपके पास, ठीक है, वो बेस किसका बनेगा, वो बेस इन कॉमन सब्जेक्ट का ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे इसकी एक एनालिसिस दे रखी है, इसकी मैंने वो क्या दे रखी है, एक एनालिसिस दे रखी है, ठीक है। किसकी, कॉमन सब्जेक्ट, ECIN के कॉमन सब्जेक्ट की आपको एक मैंने क्या दे रखी है, एनालिसिस दे रखी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ व्हाट, कॉमन सब्जेक्ट। ये क्या है आपके पास, एनालिसिस है किसका, कॉमन सब्जेक्ट का, ठीक है। तो कॉमन सब्जेक्ट के बारे में आपको ये बात ध्यान हो, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की बात करता हूं। भाई ये कोर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एकदम हैवी वेट सब्जेक्ट है। और इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपका नेटवर्क में एकदम कमांड होना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क में कमांड नहीं है तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए निरर्थक हो जाएंगे, आपको कोई भी बेनिफिट इनको पढ़ने से नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे हर क्वेश्चन में केवीएल घुसेगा, केसीएल घुसेगा। आपको पर यूनिट सिस्टम पढ़ना है तो पहले आपको एब्सोल्यूट सिस्टम तो आए, और एब्सोल्यूट सिस्टम आप कहाँ पढ़ोगे, आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ोगे। ये बात आपको बताएगा कौन, अगर सेकंड ईयर का एक बच्चा है तो वो इन सब चीजों में कंफ्यूज हो सकता है। थर्ड ईयर का एक बच्चा है जिसका इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, या उसके कॉलेज में इंजीनियरिंग उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है, दोनों वेस्ट हो सकता है, उसे भी ये बात नहीं पता है। इस कारण मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि भाई कौन कितना वेटेज रखता है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है, ये 3 सब्जेक्ट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये खुद 600-700 घंटे के सब्जेक्ट हैं। इनमें अपना एक गेट एग्जाम हो जाए इलेक्ट्रिकल का, है ना, ये 3 सब्जेक्ट का अपना हो जाए, ठीक है। हाँ, मेजरमेंट कोर सब्जेक्ट है, बड़ा नहीं है, हफ्ते भर आप मन लगा के मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर विद क्वेश्चंस, ठीक है। ईएमटी के साथ भी सेम कैसे कोर है, मगर साइज में बड़ा बल्कि नहीं है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई सब कुछ माप लेनी चाहिए। अगर आपको वो लंबाई, चौड़ाई, गहराई में डाउट है तो भाई आपका गेम फंसने वाला है। तो हमको फंसने वाला कार्यक्रम नहीं करना है, इस कारण बता दिया। पहला लेयर क्या था आपके पास, कॉमन सब्जेक्ट। अगला लेयर क्या है आपके पास, कोर सब्जेक्ट, ठीक है। कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल की बात की, बहुत ही हेवी वेट सब्जेक्ट है, टाइम देके पढ़ना है ना। ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई पहले पूरे कॉमन पढ़ लो उसके बाद पहले कोर पढ़ना, लेकिन कॉमन में भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेना, सिग्नल पढ़ लेना, नेटवर्क पढ़ लेना, एनालॉग पढ़ लेना, ठीक है। कंट्रोल पढ़ लेना, एनालॉग छोड़ सकते हो शुरू में पढ़ने के लिए, बाद में आप जंप कर देना यहाँ पे। हाँ, अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, तो ये सैंडविचिंग जो है, एक सीक्वेंसिंग जो है, जो आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। अगर मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूं, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये साइज में मशीन जैसे नहीं है, बड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, साइज में मशीन जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल इनसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रहा है। कई बार फैकल्टीज से भी सवाल नहीं हिलते हैं जो 10-10 साल से पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं इसमें पिछले 5-7 साल से। तो इनको बड़ा वक्त देके, प्यार से समझा के, बुझा के, सहला के आपको लपेटना है इन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये बता दिया, ये सेकंड लेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंटेशन का है, भाई सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको आप कब पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे कब भाई, जब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हो जाए, क्योंकि यहाँ मशीन भी घुस सकता है, यहाँ पे नेटवर्क भी घुस सकता है, यहाँ पे एनालॉग भी घुस सकता है, यहाँ पे भाई माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी घुस सकता है सेंसर में। छोटा सब्जेक्ट है साइज में, लेकिन पढ़ेंगे कब, दिस शुड बी योर लास्ट सब्जेक्ट, दिस शुड बी योर लास्ट सब्जेक्ट। बाकी ब्रांचेस वाले भी इसको देखते रहना, क्यों, क्योंकि भाई EE + IN एकदम फेवरेट कॉम्बिनेशन चल रहा है, EC + IN एकदम फेवरेट कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बेसिक जो आपने 12वीं में पढ़ रखा है,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वेव ऑप्टिक्स जो होती है वही सब पूरा यहाँ पे घुसा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ऑप्टिक्स, और आखिरी में थोड़ा सा सेमीकंडक्टर जैसा आपको एलईडी वगैरह के बारे में, फोटो डायोड वगैरह के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मशीन्स आ गए हैं, मशीन्स लेकिन पूरा नहीं है, आईएन में ट्रांसफार्मर है और इंडक्शन मशीन है, और टेक्निकली बोलूं तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है और 3 फेस इंडक्शन मशीन है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो भाई आपको मैंने बता दी लेयरिंग, ये सब्जेक्ट की सैंडविचिंग कैसी करनी है। सबसे पहले बेस, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको अपने अपने ब्रांच के कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। कॉमन टू ऑल में जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आ जाता है अपने पास, ठीक है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके पास 13 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो इनको आपको देखना है ना। तो ये आपको मैंने ब्रीफ बता दिया, लेकिन भाई गेट वाला की टीम आपके पास हर एक सब्जेक्ट का बहुत जल्दी डिटेल्ड एनालिसिस लेके आने वाली है। तो वहां पे एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे, और भाई धाकड़ कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है यूट्यूब पे। तो आप तैयार रहिएगा, ओके। चलिए, तो आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने आया था सब्जेक्ट की लेयरिंग कैसे रखें, कैसे डिसाइड करें कि गेट देना है, कब देना है, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो अभी सबसे करेक्ट टाइम है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिटेल्ड एनालिसिस इज ऑन द वे फॉर यू ऑल, ओके। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।